तो हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेडर किंग यूट्यूब चैनल। सभी बेसिक टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली जोन्स होते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आप बिगिनर हो, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है, तो आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 90% एक्यूरेसी के साथ आपका हाई विन रेट चांस भी होता है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ अपने चार्ट पर। आज है 12 फरवरी एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 9:50 होने वाला है। सो रनिंग चार्ट है यहाँ पर। तो जिसको भी सपोर्ट एंड रजिस्टेंस में दिक्कत है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड व्हाट इज़ रजिस्टेंस। ठीक है, तो पहले आप समझ जाओ कि जो डाउन का जोन होता है, मतलब जिस लेवल से मार्केट नहीं जा पाता है नीचे, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा अच्छे से समझना। मैं कहना चाहता हूँ, सपोज इस प्राइस को आप ले लो 40 रुपीज़। तो यहाँ पर 40 रुपीज़ से जो प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा है, मतलब नीचे जाने में समर्थ नहीं है, यहाँ पर से फिर उठने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट फिर दोबारा इस 40 पे आने के बाद फिर उठने का ट्राई कर रहा है। सो ऑलमोस्ट इस लेवल को हम सपोर्ट जोन बोलते हैं। मार्केट को उठाने का काम बेसिकली बायर्स करते हैं। तो इस जोन पे हमारे पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है एंड यहाँ पर बायर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर रजिस्टेंस पे भी है। रजिस्टेंस का जोन मतलब टॉप लेवल का जोन, उसको हम यहाँ पर रजिस्टेंस जोन बोलते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिकली समझ लेते हैं, फिर आगे इनको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस जोन को हम रजिस्टेंस जोन बोलते हैं। मतलब अब अगर इसको हम 40 ले लें, तो ऐसा लेवल जिसका प्राइस 40 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, मतलब ऊपर जाने में असमर्थ है। जो यहाँ पर रोक रहे हैं उनको हम बोलते हैं सेलर्स, जो मतलब प्राइस को ऊपर नहीं जाने देते हैं। देन जैसे यहाँ से मार्केट को डाउन साइड में यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, ले जाने की कोशिश करते हैं, फिर जैसे ही दोबारा आते हैं फिर डाउन में कोशिश करते हैं। हालांकि वो बात अलग है जब मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से सपोज ये रेजिस्टेंस एरिया है एंड ये सपोर्ट एरिया है, मार्केट का स्ट्रक्चर कभी ब्रेक आउट हो जाता है एंड कभी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वो हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल अभी बेसिक टॉपिक्स यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आया तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि चार्ट पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करें। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, तो आप किस हिसाब से यहाँ पर चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है। अगर आप प्रॉपर तरीके से बिगिनर हो, तो आप कैंडल्स को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं लाइन चार्ट में। ठीक है, तो लाइन चार्ट से आपको क्या समझ में आएगा, जहाँ पर भी आपको स्विंग दिखता है वहाँ पर आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर सकते हो या एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं यहाँ पर एक हॉरिजेंटल रे यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन भी होगी, तो मैं हॉरिजेंटल लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस हिसाब से आपको जहाँ पर स्विंग हाई एंड स्विंग लो है वहाँ पर आपको मार्क करना है। जैसे मैं यहाँ पर फिर मार्क करता हूँ। बेसिकली आप मार्क भी कर सकते हो, एंड अगर आपको मार्क नहीं करना है तो आप यहाँ पर से एक रेक्टेंगल टाइप भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, ये रेक्टेंगल भी आप ड्रॉ कर सकते हो। वो आपका ओपिनियन है, आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। ओके, एंड मेरे को एक स्विंग यहाँ पर भी दिख रहा है, तो मैं एक स्विंग यहाँ पर भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो आप क्या देखते हो, अगर आप इसे फिर लाइन चार्ट से कन्वर्ट करके कैंडल्स में यहाँ पर लाते हो, मतलब कैंडल्स में इसकी पोजीशन चेंज करते हो, तो आपको प्रॉपर तरीके से एक बढ़िया सेटअप यहाँ पे दिखता है। देखो, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको बढ़िया सेटअप दिखता है, जिस बेस पे आप यहाँ पर बढ़िया ट्रेड पंच कर सकते हो। ओवरऑल अगर आप देख सकते हैं कि अभी जिस हिसाब से, जिस लेवल से मार्केट डाउन साइड के लिए गया है, ठीक है, जिस जोन से मार्केट डाउन साइड के लिए गया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला हमने अभी मार्क करा, तो इसी लेवल से टच होकर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड गया। ठीक है, तो कुछ साइकोलॉजी भी बेस होती है, वो हम धीरे धीरे करके क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। और एक बार आप, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीखनी है, तो आप ट्रेडर किंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं जहाँ पर भी हमारे लेवल्स है वहाँ पर मार्केट, यहाँ पर देखो जो हमने मार्क करे हैं यहाँ पर से, मतलब कितने बार मार्केट यहाँ पर रजिस्टेंस लिया, कितने बार इस जगह पे सपोर्ट लिया, कितने बार यहाँ पर टच करा। देखो देखो, तो ये अपने आप लेवल्स फिर निकल आते हैं। ठीक है, अगर आप एक चीज़ कर लो तो ओवरऑल आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो चुका है। देन एक टॉपिक और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, मेनली, ठीक है। अब सपोज ये रेजिस्टेंस है, तो ये सपोर्ट वन है। मतलब अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, तो रेजिस्टेंस से सेलर्स यहाँ पर आएंगे, और सेलर्स का काम होता है मार्केट को सपोर्ट तक लेके जाना। ठीक है, सपोर्ट तक लेके जाना। तो अब इमेजिन करते हैं कि ये सेलर्स इन जो बायर्स पे हैं हावी हो चुके हैं, मतलब यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आगे की कंडीशन क्या होगी, मार्केट कहाँ तक यहाँ पर आ पाएगा। ठीक है, इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है वो अपने
सपोर्ट 2 तक होता है, मतलब नीचे का जो बायर्स का स्विंग होगा, ये स्विंग ब्रेक हो चुका है, तो नीचे का जो बायर्स का स्विंग होगा वहां पर तक मार्केट अपना ट्राई करना आएगा। एंड अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट अपना सपोर्ट थर्ड, जहां पर नीचे डिमांड एरिया होगा, जहां पर मार्केट का सपोर्ट और बायर्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, तो वहां पर तक आने की कोशिश करेगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर होती है। सपोज यहाँ पर सपोर्ट में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो अब मार्केट का स्ट्रक्चर बन चुका है रेजिस्टेंस जोन पे जाने का, तो पहले मार्क सेलर्स लोग यहाँ पर आएंगे, एंड अगर वो हावी होते हैं सपोर्ट जोन पे, बायर्स सेलर्स पे हावी होते हैं, तो यहाँ पर से ब्रेक आउट कराएंगे एंड प्रॉपर तरीके से फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 होगा। एंड ये कहाँ तक जाने का ट्राई करेगा, सिंपल चीज़ है, ये अपना सेकंड जो सप्लाई एरिया है वहाँ पर तक जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसको हम रेजिस्टेंस 2 मार्क करेंगे। एंड फिर अगर ये अपसाइड का और जाने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ पर बायर्स वीक होते जाएंगे, सेलर्स इज ग्रेटर देन बायर्स यहाँ पर होंगे, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फिर अपने रेजिस्टेंस 3 तक जाने का ट्राई करेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको सिंपल वे में समझनी है। ठीक है, फिर अगर आप सबसे पहले आप लाइन चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, देन फिर अगर आपको बढ़िया तरीके से आपको ट्रेडिंग आती है, बढ़िया तरीके से आप इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्राई करते हो, तो फिर आप कैंडल्स में कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर बढ़िया ट्रेड यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपके 90% के साथ विन रेट होते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी 90% की यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप सेटअप कर सकते हो अपना और मास्टरी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो अगर आप यहाँ पे होते तो आप यहाँ पर ट्राई करते साइकोलॉजी के साथ। देखो मैं यहाँ पर कैसे ट्रेड करता, मैं यहाँ पर देखता कि मार्केट के अंदर फाइट चल रही है, ओवरऑल मार्केट के अंदर था कि मार्केट के अंदर फाइट चल रही है, ओवरऑल मार्केट के अंदर फाइट चल रही है, तो यहाँ पर से मार्केट ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, अब मार्केट ब्रेक डाउन करके सीधे मोमेंटम नहीं देता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो, मार्केट मोमेंटम कब देता है, जब रिटेलर्स लोग वहाँ पर फंसे। ठीक है, यहाँ पर एक हैमर बनाने के बाद क्या हुआ, एक बढ़िया सा यहाँ पर अप ट्रेंड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कई इस वाली कैंडल में जब ये ग्रीन में बनी होगी, जब ग्रीन परफॉर्म कर रही होगी, तो यहाँ पर कई रिटेलर्स अप साइड के लिए निकल गए होंगे, जिस बेस पे यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई। एंड यहाँ पर आप बिल्कुल फिर सेलिंग साइड की एंट्री ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर विन ओवरऑल सेलर्स ग्रेटर देन बायर्स हो गए थे, मतलब सेलर्स यहाँ पर पावर इंक्रीमेंट थी और सेलर्स कंट्रोल में थे, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं बढ़िया यहाँ पर मोमेंटम आ चुका है। अब मार्केट का लेवल डाउन साइड का एक बार फिर से लाइव मार्केट में देख लेते हैं कि कहाँ से मार्केट अब रिजेक्शन लेने का ट्राई करेगा। ठीक है, इसके लिए मैं 1 आवर पे चार्ट को शिफ्ट कर लेता हूँ एंड मैं लाइन चार्ट पे यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपके बेसिस पे, कि आप अभी सीख रहे हो तो आपके बेसिस पे मैं यहाँ पे चलूंगा। तो नीचे पर जो हमको दिख रहा है, तो सबसे पहले स्विंग यहाँ पर दिखा है एंड सेकेंड नंबर पे स्विंग इस लेवल पर है। ठीक है, तो यहाँ पर तक मार्केट ट्राई कर सकता है। ओवरऑल अभी डाउन साइड का मोमेंटम और बचा हुआ है, तो फिर मैं यहाँ पर कैंडल्स में शिफ्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट अपना कहाँ तक ट्राई कर सकता है, 48,620 तक। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर मार्केट आ सकता है। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें हमने बेसिक में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींचना सीखा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींचते कैसे हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कितने टाइप होते हैं एंड कैसे वहाँ पर आप हाई ट्रेड ले सकते हैं और कैसे वहाँ पर आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।